और दीप जला करके वहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन का भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए इस गीत को गाया था। भारतीय भारत एकता मिशन का 11वां स्थापना दिवस है, जिसको हम लोग इस रांची के गोस्नर कॉलेज में हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। भीम आर्मी की पूरी झारखंड की टीम आज यहाँ पे पहुंची हुई है और ये बहुजन मूवमेंट आज हम लोग यहाँ पे मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि झारखंड में अब तक जो हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जितनी मजबूती से और ताकत से अभी तक उभरी है, आगे इसको और हम लोग कैसे मजबूती के साथ उभार पाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका बहुजन मूवमेंट में अगर सबसे मजबूत कोई दल है और कोई अगर पार्टी है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। आप सभी लोग मजबूती के साथ इसके दामन को थामे, क्योंकि देश के हालात आप देख रहे हैं कि एक नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने युवाओं का साथ दिया, युवाओं को जब लाठी पड़ी तो आज वो संसद के बाहर खड़े हो गए हैं, धरने पे बैठ गए। अकेला वो संसद है, अकेला वो सांसद है जो इतने सांसदों में 543 सांसदों में किन्हीं ने दम और हिम्मत नहीं किया, लेकिन इन्होंने युवाओं के दर्द को समझा, देश के भविष्य को समझा और सरकार से मांग की कि जो पुलिस वालों के द्वारा ये क्रूर हरकत किया गया है, गुंडागर्दी किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस वालों के ड्रेस के साथ कुछ जो है सिविलियन भी घुसे हुए थे जो युवाओं को लाठी मार रहे थे, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके खिलाफ बड़े भाई कार्रवाई की मांग को लेकर के बैठ गए। और जब तक ये सरकार गूंगी बहरी और ये अंधी सरकार जब तक नहीं सुनती है, हम ऐसे नेता को जानते हैं, हम अपने नेता को तब तक नहीं छोड़ने वाले इस आंदोलन को जब तक ये सरकार घुटनों में नहीं आ जाए। भीम आर्मी की 12वीं स्थापना दिवस है। ये गाथा है 12 साल के कुर्बानियों की। आप देख सकते हैं कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ सहारनपुर के छुटमलपुर से, आज ये पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि आज ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपके सामने जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, खासकर युवा जो हमारे हैं, इन 12 सालों में पूरे प्रदेश में भीम आर्मी ने मेहनत करने का काम किया। संजय रविराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर काम हुआ। आजाद समाज पार्टी पिछले 3 सालों से मेहनत कर रही है। अब पूरे देश में एक उमंग है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नाम पर। युवा हमारे साथ चलने को तैयार है आज के वक्त में, और खासकर जो बहुजन समाज है, ये बहुजन नेतृत्व जो है वो हमारे साथ चलने को तैयार है। पूरे देश में एक ही नेता है जो वो आज हैं चंद्रशेखर आजाद साहब। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको आजाद पार्टी की क्या? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। दतिया का उपचुनाव हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग लड़ ले, वहाँ से कामयाब हो जाए, फिर यहाँ बात करेंगे। फिर यहाँ बात 2029 की तैयारी पूरी है? बिल्कुल। अभी पंचायत चुनाव झारखंड में होने वाला, उसकी तैयारी हम पहले कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पंचायत चुनाव के बाद फिर हम लोग यहाँ पर लोकसभा विधानसभा की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि भीम आर्मी के 11वां स्थापना दिवस पे आप यहाँ पर आए हैं, और सभी व्यूवर को, जो देखने वाले दर्शक हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर रणनीति ये है हमारी कि संगठन को हम लोग घर घर लेकर जाएंगे और बहुजन समाज में जो हमारा बिखरा हुआ समाज है, दलित समाज, ओबीसी वर्ग, मुस्लिम, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ये जो भी बहुजन समाज के अंदर में आते हैं और जो सेकुलरिज्म संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग अपने साथ ला करके एक नई तरीके की राजनीति को झारखंड के अंदर में स्थापित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। आने वाले भविष्य में हमारे करीब पंचायत चुनाव है जो लगभग 2027 के मार्च में होने वाला है। उसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारे जिला और प्रदेश लेवल के नेता हैं, उन लोगों को हम लोग चुनाव, जिला परिषद का, मुखिया का चुनाव लड़ाने वाले हैं। उससे ये फायदा होगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उससे उनको मजबूती मिलेगी, उससे जो है पंचायत स्तर पे लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये काम अगले 8 महीने 9 महीने में हम लोग करने जा रहे हैं। यानी कि पंचायत चुनाव फोकस है? हाँ, ये अभी हमारा, हाँ, ये हमारा 2029। हाँ, 2029 ये हमारा सेमीफाइनल है, और 29 में हम लोग फाइनल खेलेंगे। कितने कार्यकर्ता हैं झारखंड में? झारखंड में मुझे लगता है कि 700 से 800 कार्यकर्ता हमारे फुल टाइमर हैं। कार्यकर्ताओं का भी जो है फहरिस्त लंबी हो रही है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा रहा है। अच्छा, कैंप वगैरह लगा रहे हैं? कैंप वगैरह लगा रहे हैं। इससे पहले भी अभी 2 महीने पहले कैंप लगा था। तो ये हमेशा होता रहता है, क्योंकि भारत में लोग जो है उब चुके हैं एक पुरानी घिसी पिटी राजनीति से। एक नई विचारधारा, एक नई सोच की जरूरत है इस देश को भी और झारखंड को भी। कांग्रेस पार्टी कैसा है?
हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने पुरजोर जाकर समर्थन दिया है और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने के लिए संकल्प लिया है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अबूदरदा खान हुआ, मैं पलामू भीम आर्मी संभालता हूँ। हो गया पूरा। भीम आर्मी की स्थापना दिवस का 11वां साल का सालगिरह मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस में आज राज्य के विभिन्न जिले से लोग आए हैं और जहां तक सवाल आपका कि अभी तक कितना मजबूत हुआ है, तो हम जहां तक जान पा रहे हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों मिल करके राज्य के अंदर गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े जितने भी लोग हैं, हक, अधिकार और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन करना पड़ रहा हो, कानून के दायरे में रहकर अनुशासन के साथ और संविधान के लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उससे किया जा रहा है वो इंसाफ की बात। आज देश में आप सभी जानते हैं, आपके फॉलोवर्स जानते हैं, व्यूअर जानते हैं कि हाल क्या है। जिनको इंसाफ चाहिए उनको लाठी मिल रही है और जो तानाशाही सरकार केंद्र की है जिससे आज परेशान पूरा हिंदुस्तान है, उससे निजात दिलाने के लिए यह तहरीक चलाई जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन में बदलाव, परिवर्तन होगा और अच्छाई के लिए होगा। चूंकि ऐसे प्रभावित लोग देश में करीब 85% लोग हैं, तो इन तमाम लोगों को जागरूक करना, इन तमाम लोगों को एक मंच पर लाना, इन तमाम विचारधारा के लोगों के साथ मिल करके इनके हक अधिकार की बात करने वाली पार्टी एकमात्र भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ही नजर आ रही है। इसका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी आप लोग से मेहनत करने की अपील की जा रही है। आपके चैनल से भी मेरा अपील है देशवासियों से, राज्यवासी से, कि सभी विचारधारा के, एक विचारधारा के लोग जिनको न्याय पसंद हो और ये आंदोलन जो हो रहा है इंसाफ के लिए उसमें साथ दें। देखिए 2029 में पाकि तो जो है वो है ही, पाकि में मेहनत की जा रही है, सभी साथी लगे हुए हैं वहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए। ये दोनों काम पाकि में हम लोग बहुत मजबूती से कर रहे हैं, जिनको न्याय दिलाना हो और जिनको इंसाफ दिलाना और साथ इलाज कराना, चाहे वो गांव के पीएचसी, सीएचसी से लेकर के सदर से लेकर रिम्स तक हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए आशा है कि हम लोग इसी अच्छे काम करने के बुनियाद पर पलामू जिला में, पलामू प्रमंडल में, राज्य में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, जिसमें पाकि भी बेहतर होगा। सबसे पहले तो गणादेश दर्शकों को हमारी ओर से, मैं अजय सिंह चेरो, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से 11वां स्थापना दिवस, भीम आर्मी के 11वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और जैसा कि आपने कहा कि अभी सेमीफाइनल चल रहा है, अभी आने वाला पंचायत चुनाव है, तो आपको बता दें कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है और आगामी 6 महीने में जो आने वाला आपका पंचायत स्तरीय चुनाव है उसमें हम लोग पूरी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हर पंचायत से हम लोग अपना प्रत्याशी उतारने का कोशिश करेंगे ताकि वो गांव-गांव तक जा करके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो विचारधारा उसको स्थापित कर सके। कितना टारगेट है? हम लोग लगभग हमारे यहाँ लगभग पलामू जिले में हम लोग कम से कम तो 100 सीटों पर मुखिया चुनाव हम लोग लड़ाएंगे इस बार। मतलब बाजी मार। हम तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को भीम आर्मी की तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि आज हमारा बहुत उत्साह और खुशी का दिन है कि हम लोग आज जिस संगठन में इतना बड़ा हम लोग को वजूद मिला है उस संगठन का आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आप अंदर शायद देखे होंगे कि यहाँ हजारों हजार की संख्या में पूरे झारखंड के वासी जो भीम आर्मी, खास करके भीम आर्मी को जो चाहने वाले हैं, आज उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम स्थल में और उत्साह के साथ हम लोग भीम आर्मी का स्थापना दिवस, 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं एडवोकेट कृष्णा कुमार, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हजारीबाग। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे झारखंड के निवासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारा आज भीम आर्मी का 11वां साल पूर्ण हुआ और पूरे झारखंड में जिस तरह से भीम आर्मी का रुतबा बढ़ा है, इनका कार्य बढ़ा है, तमाम लोगों को जो है इस संगठन के माध्यम से इंसाफ मिला है। बहुत से लोग जो है प्रताड़ित होते थे, अत्याचार झेलते थे, वैसे लोगों को जो है कि प्रशासन से पहले आप भीम आर्मी को याद करते हैं। ये माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का देन है। उन्हीं के माध्यम से जो है पूरे देश में आज देखिए पूरा दिल्ली में, आज जो दिल्ली में जो प्रोटेक्शन हो रहा है युवाओं के लिए, बात जो किया जा रहा है, नीट एग्जाम में जो बार बार जो है इस तरह से नेता के द्वारा जो है कि उसको जो है मतलब पेपर लीक जो हो रहा है उसको लेकर के जो है हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे दिल्ली में बोले
कि हम युवाओं के साथ खड़ा हैं और शिक्षा व्यवस्था पर अगर सरकार सही नहीं करती है और प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलाती है तब तक जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर डटे हुए हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना आज के ही तिथि में 2015 में हुआ। तो आज उसका हम 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिसके संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो अभी नागीना संसदीय क्षेत्र से भारत के संसद में बैठे हुए हैं। और उससे ही अहम बात ये बताऊं कि हमारे जो भीम आर्मी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी हैं और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो चीफ ऑफ भीम आर्मी है सर। आज हम लोगों का यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, जस्ट टू सेलिब्रेट द डे, टू मार्क द डे, फाउंडेशन डे। तो फाउंडेशन डे में आज हम सारे जिला के अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाए हैं, प्रदेश के अध्यक्षों को बुलाए हैं कि आप आइए और यहाँ से कुछ ऊर्जा, कुछ शक्ति, कुछ मार्गदर्शन ले करके जाइए और प्रदेश में हमको इसको आगे बढ़ाने का जो उत्तरदायित्व है उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो मूल सार यही है कि आज हम यहाँ पर सेलिब्रेशन डे मना रहे हैं, फाउंडेशन डे भीम आर्मी का मना रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम पदाधिकारी जिला के, प्रदेश के आए हुए हैं। और आपको ये मैं खुशीपूर्वक इतला भी करा दूं कि हमारा एक पॉलिटिकल विंग भी है जिसको हम आज़ाद समाज पार्टी कहते हैं, उनके भी जो मुखिया हैं प्रदेश के, काशिफ रजा जी, वो भी आ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं संजय रविराज जो मंच में आसीन है। और कोई बाहर से आ रहे हैं? और नहीं, बाहर से तो हमारे एक जो संगीत की जो टीम है वो आई हुई है, जो बहुजन मिशन का गीत गाती है, बाबा साहब से जुड़े हुए गीत को सुनाती है, ऊर्जा देती है नौजवानों में कि देश के बदलाव के लिए युवाओं के विचार में, मन में जो देश प्रेम होना चाहिए, बाबा साहब के प्रति जो निष्ठा होना चाहिए, संविधान के प्रति जो निष्ठा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति जो होना चाहिए, वो उस मिशन के जो गायक हैं आज अपनी गायकी से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2029 की तैयारी में आप लोग हैं? जी, हम तो अभी 2029 में हम उत्तर प्रदेश के 403 सीट में लड़ेंगे, ये पक्का जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ।